नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर आज आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। तो आज हम आप लोगों के लिए आपके यूपी पेट को एग्जाम को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आपकी इस यूपी पेट में 10 नंबर से आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो किस राज्य के तट पर? तो गुजरात राज्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किनको? भगवान यानी शंकर जी को। किसको? शंकर जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 2 पर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? चेतन भगत ने, रूपा पाई ने, अरविंद केजरीवाल ने, देवदत्त पटनायक ने। तो किसने लिखा है पुस्तक? रेवोल्यूशन 2020 के लेखक का नाम है चेतन भगत। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 3 पर। देखिए 3 आपसे क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का क्या नाम दिया गया है? तो साझी मुद्रा क्या नाम दिया गया? यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का नाम यूरो दिया गया है, यूरो। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान यूरोपियन यूनियन के कुल 27 देशों में, कुल टोटल 27 देशों में से 19 देश, कितने देश? 19 देश से यूरो मुद्रा को अपना चुके हैं। किस मुद्रा को? यूरो मुद्रा को अपना। यानी कि आप कह सकते हैं यूरोपीय जो संघ है उसमें कुल कितने देश है? 27 है। 27 में 19 लोगों ने यूरो मुद्रा क्या कर लिया? अपना लिया है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 4 पर। देखिए आपसे 4 क्या कह रहा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किस पर चलते हैं? 5 पर। देखिए क्वेश्चन 5 आपसे क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता का नाम बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञान न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप जी दिया गया था। तो लेखक मलयालम 1965, उनका क्या नाम था? जी शंकर कुरूप। ऑप्शन है कहाँ? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो आपका प्रथम ज्ञानपीठ वर्ष जो पुरस्कार था वो 1965 में। कब दिया गया? 1965 में। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। कहाँ, किस राज्य के थे? केरल के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग किस पर। अब पूछा क्या था ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता का नाम? तो क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? यानी 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग किस पर? 7 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पूछा किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? तो 7 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाए? पुडुचेरी की संघ क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। तो ऑप्शन कहाँ? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कह रहा कि तटों पर है वस्तुतः पांडिचेरी निम्न जिले इस प्रकार के, पहला पांडिचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा तमिलनाडु तट पर पूर्वी तट है, फिर उसके बाद आपका एक एयनम माहे, ये हो गए आपके। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, ये तो फिर से बता देते हैं। देखिए सॉरी सर, थोड़ा सा लाइट कट गई थी, मिस्टेक हो गया था। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो आप उत्तर क्या है? पांडिचेरी। आइए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 8 पर। डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य बिया हुआ गिद्धा किया जाता है। किस राज्य में ये किया जाता है? तो भारतीय राज्य पंजाब में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिया हुआ गिद्धा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पंजाब में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के मतलब किस राज्य में मिथिला क्षेत्र में प्रचलित होती है? मधुबनी। यानी कि मधुबनी कहाँ होता है? बिहार में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 10 पर। देखिए 10 आपसे क्या कर, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? किस शहर में है? तो ये किस शहर में है? लखनऊ में है। ठीक,
कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण लखनऊ के नवाब आसफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में किया था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग किस पर? 11 पे। देखिए आपसे 11 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर या सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार है उड़ीसा में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है तो बोनालू, छप्पन मेला, बाली तुत्रिया, हरनबिल। तो कौन सा मनाया जाता है? बोनालू। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। अब पूछा कि आप उड़ीसा में पूछा है, सुनिए। तो बोनालू उत्सव तेलंगाना में, छप्पर मेला लुधियाना में, ठीक, और हरनबिल उत्सव नागालैंड में, तथा बाली तृतीया तीजा उड़ीसा में। तो बाली तृतीया, सॉरी, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी होगा। हमने जल्दबाजी में आपको क्या बोल दिया? बोनालू, जिसके लिए आपसे हम क्षमा मांगते हैं। तो आपका पूछा क्या है? कौन सा त्यौहार पूछा है आपसे कि निम्नलिखित कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में आपका बाली तृतीया उड़ीसा मनाया जाता है। बोनालू आपका तेलंगाना में, बोनालू आपका तेलंगाना में। छप्पड़ मेला आपका लुधियाना पंजाब में, और हॉर्नबिल आपका कहाँ रहेगा? हॉर्नबिल ये माना जाता है नागालैंड में। तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी वाला बिल्कुल सही होगा। आपका थोड़ा जल्दबाजी में बोलने के चक्कर में गलत ऑप्शन हम बोल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 12। एन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? एन इरा ऑफ डार्कनेस। तो एन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की है? तो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। तो किसने किया है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए, आप लगता है मैच कराने वाला आ गया है। क्या पूछा है आपसे? हाँ, कि निम्न सूची में फर्स्ट है कि और कौन सी संस्था सूची से अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? जिससे पूछा कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान क्या रुड़की में है? क्या शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और जोधपुर में है? क्या आपसे कह रहा है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कानपुर में है? और केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान क्या धनबाद में है? यही आपको बताना है। और सामने आपको उस शहर का नाम भी लिख दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो आप केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर पड़ेगा? तो देखिए, पहले तो आपको हम इसका गलत बता दें कि कौन सा गलत दर्शा दिया गया है। तो केंद्रीय औसत अनुसंधान है लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो केंद्रीय औसत वाला कौन सा? ये ऑप्शन सी। ये कहाँ पर? कानपुर में नहीं है। कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में। ये कानपुर में नहीं है। बाकी बिल्कुल सही है। केंद्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में, ये सही है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये भी सही है। और केंद्रीय खनन व अनुसंधान संस्थान धनबाद में, ये भी सही है। लेकिन आपका केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कानपुर में ना होकर कहाँ पर है? लखनऊ में। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो ये किनको दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री एवं प्रथम व्यक्ति देविका रानी चौधरी। देविका रानी चौधरी, हाँ, ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल से देविका रानी चौधरी हैं, जिन्हें 1969 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और वर्ष 2019 में यह पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 16 पर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में सही जोड़ा बताना है। असम की राजधानी क्या ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी, त्रिपुरा के अगरतला, नागालैंड की शिलांग। तो आपका छाछर का क्या हो जाएगा? देखिए, असम की राजधानी दिसपुर है। कहाँ? असम की राजधानी दिसपुर। यही आपका उत्तर ही गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी बिल्कुल सही। त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की शिलांग, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपका गलत है। असम की क्या हो जाएगी? दिसपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 आपसे क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का फगुआ, फुगड़ी, बिहू, माचे। तो 18 का आपको बिल्कुल सही जो है। फुगड़ी लोक नृत्य गोवा का है, अब बिहू असम का है तथा माच मध्य प्रदेश का है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, फुगड़ी कहाँ का है, फुगड़ी आपका गोवा का है, कहाँ का है, गोवा के है। और उसके बाद बिहू असम का है, माच कहाँ का है, माच है आपका मध्य प्रदेश का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग हैं किस पर, 18 पे। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, आपसे ये पूछा है। तो आपका बिल्कुल से उत्तर का कोडाई कनाल तमिलनाडु पर स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर है। तो कौन पहाड़ी पर, पालनी भी। तो आपसे पहली बार तमिलनाडु स्टेट में पड़ेगा, किस पर, तमिलनाडु। तो कोडाई कनाल किस पर्वत पर स्थित है, पनाली पर स्थित है और किस राज्य में है, तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण भारत के प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। दक्षिण भारत के प्रांतों की सही भाषाओं के वर्ग का चयन कीजिए। तो देखिए, क्या केरल में कन्नड़, नहीं। तमिलनाडु में मलयालम, नहीं। कर्नाटक में तेलुगु, हाँ। आंध्र प्रदेश में तमिल, हाँ। देखिए लेकिन पूछा क्या है आपसे कि सही वर्ग का चयन कीजिए, सही ना। देखिए पहली बात तो केरल में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में मलयालम नहीं बोला जाता है। तो आपको 20 का उत्तर हो जाएगा। केरल में मलयालम हो गया और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है और कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ये आपका सही है, आंध्र प्रदेश तेलुगु। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम लोग हैं 21 पर। 21 आपसे क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। तो देखिए कह रहा कि आपसे लाई हरोबा मणिपुर के मुख्य उत्सवों में से एक है। यह नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्यों का आधार है। लाई हरोबा का अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गाइडेंस होता है। तो लाई हरोबा कहाँ है, आप कहाँ, ऑप्शन डी में है। तो देखिए ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा भी क्या था कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स मतलब आप पूछा था। तो कह रहा कि लाई हरोबा का अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। मैं इसको फिर इस विस्तार को फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि लाई हरोबा पहली बात कहाँ का, मणिपुर का है, कहाँ का, मणिपुर स्टेट है जो अभी जल रहा है। तो लाई हरोबा मणिपुर के मुख्य उत्सवों में से एक है। यह नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्यों के रूपों का आधार है। लाई हरोबा का अर्थ होता है, लाई हरोबा का अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं किस पर, टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो उनका नाम है युवराज सिंह। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल जहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। प्रथम भारत रत्न किसे मिला। तो वर्ष 1954 में प्रथम बार 3 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। CR राजागोपालाचारी, CB रमन एवं राधा कृष्णन शामिल थे। तो ऑप्शन देखा जाए इसमें कहाँ, CB रमन। ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम 3 नाम बता देंगे आपको, कौन कौन से नाम हैं इनमें से। C राजागोपालाचारी पहला, दूसरा CB रमन और तीसरा आपका राधा कृष्ण शामिल, मतलब राधा किशन शामिल थे। तो कहने मतलब यहाँ पर ये CB रमन है, बाकी 3 लोग नहीं, 2 लोग नहीं हैं, बाकी ये लोग ऐसे भी नहीं होंगे, इनका नाम ही उल्लेख नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 25 पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय। तो 26 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझी करता है, न कि बांग्लादेश के साथ। तो मणिपुर कहाँ गया, मणिपुर। ठीक, मणिपुर किसके साथ करता है, म्यांमार के साथ है। बाकी आपका त्रिपुरा नहीं होगा, असम नहीं होगा, अब मेघालय नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 27 पर। देखिए 27 क्या है,
तबल चोंगली, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली, तबल चोंगली असम लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का, असम का। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? भारत के, यानी कि भारत के विभाजन के समय, तो रेड क्लिफ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 29 है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक? विधानसभा यानी कि 403 एक है जो होता है, जो राज्यपाल मनोनीत कर लेता है, एंग्लो इंडियन, यानी कि उत्तर प्रदेश से। तो देखते हैं आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश होता है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा सबसे अधिक है, ठीक ना। और यह संख्या 403 है, और एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत कर लिया जाता है। और जो ये संविधान संशोधन है 104 संविधान संशोधन किया गया है सन 2019 में, तो इसके तहत आगे ना बढ़ाए जाने का प्रावधान किया है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन पर, 30 पर। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोर्लाग कहाँ से थे? कहाँ से थे? ये यूएसए के, यूएसए, देखिए यूएसए तो मैक्सिको, बिल्कुल सही आपको उत्तर है क्या? यूएसए ही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही थोड़ा मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी में, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि आपको हम बिल्कुल एथोटिक क्वेश्चन रहे, कहीं कोई मिस्टेक, जो भी मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी में, जैसे अभी आरबीआई का 1949 था, हमने जल्दबाजी 1935 बता दिया था, सॉरी उसके लिए। तो इस प्रकार से हमने आपको जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन करा दिए। आपके पेपर में 10 ही नंबर आपसे पूछता है, ठीक ना। चलिए इसी क्लास को ओवर करते हैं।